क्लास 10th एक्सरसाइज 9th का 6th क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो ये हल करते हैं। हमें दिया गया है भवन की ऊंचाई दी गई है हमें 30 मीटर। मान लीजिए ये हमारा भवन है, इसकी ऊंचाई दी गई है हमें कितनी मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी गई है, ये है हमारी 30 मीटर। भवन से कुछ दूरी पर मतलब मान लीजिए हमें कोई बिंदु यहाँ से दिया गया है, कोई लड़का खड़ा है, लड़के की जो ऊंचाई है वो कितनी है, लंबाई है वो है 1.5 मीटर। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है भवन से कोई लड़का खड़ा है, वह ऊंचे की ओर देखता है, तो तब उसकी आंख से मतलब जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आंख से बनाना है। तो कितने डिग्री का दिया गया है, आंख से उन्नयन कोण जो दिया गया है वो बोल रहा है ये बनता है 30 डिग्री का। और थोड़ी दूर जाता है, मान लीजिए इस बिंदु तक जाता है, बिंदु बी तक। ए जो है वो आंख जो है उसको हम ए मानते हैं, बिंदु बी तक जाता है। यहाँ से क्या बनता है उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो बना लेते हैं हम, ये बन गया उन्नयन कोण 60 डिग्री का, राइट। हमें ज्ञात करना है कि वो कितनी दूर गया भवन की ओर। तो ये हम मान लेते हैं, ये जो यहाँ पे लाइन है ये सी है, और ये जहाँ है भवन का जो शिखर है वो डी है, ये हमारा पॉइंट ई है, और ये एफ है। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये कितना होगा, ये है हमारा 1.5 मीटर, और ये टोटल कितना है 30 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन तक जो है ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई होगी हमारी कितनी होगी, टोटल लंबाई कितनी थी हमारी, यहाँ से यहाँ तक है 30, और ये कितनी है 1.5 माइनस इसमें से 1.5 करेंगे तो कितना आएगा 28.5 मीटर। ये लंबाई कितनी आई हमारी CD 28.5 मीटर। अब देखिए हमें मालूम है नीचे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार को कहते हैं बेस। ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है जो यहाँ इस तरफ आता है ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमने क्या याद करना है कि A से B तक की दूरी कितनी है। मान लीजिए A से B तक की दूरी है हमारी x, ये मान लेते हैं हम, ये दूरी है हमारी x, और B से लेकर C तक की दूरी है हमारी y। और तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी x प्लस वाई, यही होगा, इन दोनों का जोड़ y है, x नहीं यह है y, तो x प्लस वाई जो है ये दूरी होगी, टोटल दूरी जो हो जाएगी, दोनों को जोड़ हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे AC में से हम BC माइनस कर देंगे, हमारा बच जाएगा AB, जो कि भवन की ओर लड़का जा रहा है वो दूरी है। तो ये हल करते हैं इस प्रश्न को। क्या दिया गया है हमें, भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है हमें 30 मीटर, और क्या दिया गया है लड़के की लंबाई वो कितनी है 1.5 मीटर, और क्या दिया गया है विभिन्न उन्नयन कोण दिए गए हैं हमें, जो विभिन्न उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है, 2 दिए गए हैं हमें। पहला दिया गया है जब लड़का जो है दूर खड़ा है तो 30 डिग्री का है, जब वो भवन की ओर जाता है तो कोण हो जाता है 60 डिग्री का। अब हम हल करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम ट्रायंगल लेंगे ACD, कौन सी ट्रायंगल ACD, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगी तो ACD में क्या होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है बेस।
हमारे को मालूम है परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर हमें मालूम है, बेस हमें निकालना है। तो हमने किया था साइन कॉस और टेन क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखिए टेंजेंट परपेंडिकुलर और बेस किसमें आ रहा है, टेंजेंट में। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा लेंगे। थीटा कितना दिया गया यहाँ पे 30 डिग्री। ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं हम, ACD, इसलिए थीटा है 30 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, CD अपॉन बेस कितना है AC। अब देखिए CD कितना है हमारा, CD में यहाँ निकाला है, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे CD इज इक्वल टू क्या होगा, CD इज इक्वल टू ED माइनस EC, विच इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, यानी कि 28.5। CD आ गया हमारा 28.5। अब इसको लिखते हैं टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू CD कितना आ गया आपका 28.5, और AC कितना है, AC इक्वल टू FE, जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई हो गया हमारा। अब टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट ऑफ 3। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब हम लेते हैं दूसरी ट्रायंगल, कौन सी, ट्रायंगल BCD में। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD में। इसमें हमने क्या निकालना है, बेस निकालना है। हमें क्या मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है। तो सेम वही बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है, टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ, अब एंगल कितनी डिग्री है यहाँ, एंगल है 60 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर वही CD है हमारा, और बेस कितना है इसमें, बेस देखिए बेस कितना है BC कितना है Y, इनके CD कितना है आपका 28.5 अपॉन Y। अब टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री अगर आप देखेंगे जो हमने बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो उसमें उसकी वैल्यू आती है अंडर रूट 3। तो अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन Y। तो Y कितना हो जाएगा, Y बराबर है 28.5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, Y बराबर है 28.5 अपॉन अंडर रूट 3 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 3 से ही डिवाइड कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 अपॉन 3 से इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 9 27, 3 पंजे 15 और अंडर रूट ऑफ 3। तो y बराबर है कितना आ गया 9.5 अंडर रूट 3। इसको हम देखें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लड़का जो है कितना दूर जा रहा है, यहाँ से यहाँ x जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे लड़का जो है भवन की ओर जाता है, कितना जाता है x मीटर। यहाँ से यहाँ तक x मीटर जाता है। x मीटर कैसे निकालना आपने, देखिए 1 और 2 से x प्लस वाई, इनके ऐसे कर सकते हैं x प्लस वाई माइनस वाई, हमारे पास बचेगा x। तो x प्लस वाई कितना है आपका
9.5 माइनस y कितना है, देखिए y है आपका 9.5 अब क्या है √3 हम लेते हैं मान लीजिए कॉमन, तो ये बन गया 28.5 माइनस 9.5, ये बन जाएगा हमारा 28 में से 9 गया 19, इनके 19 √3 मीटर। तो जो लड़का जा रहा है भवन की ओर वो कितना जाता है 19 √3 मीटर। इस प्रकार जो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।